ये कहना बिल्कुल बेजा नहीं होगा कि रियल एस्टेट मार्केट से ज्यादा रिलायबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट सेक्टर और कोई नहीं। मगर अफसोस की बात है कि यही वो मार्केट है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने से लोग आजकल डरते हैं। इस पर बात करते हैं आज के शो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राहत इरम और आज हम बात करेंगे इस मौजू पर कि किसी भी मुल्क की रियल एस्टेट मार्केट या किसी भी मुल्क का रियल एस्टेट सेक्टर किन वजूहात के बिना पर ग्रो करता है, फ्लोरिश करता है। जी हाँ व्यूअर्स, अगर बात की जाए रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी मुल्क की रियल एस्टेट सेक्टर उस मुल्क की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर डालता है। और ये भी आप सभी जानते होंगे व्यूअर्स कि कोई भी इदारा, चाहे वो किसी मुल्क का रियल एस्टेट सेक्टर इदारा ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं कर सकता, फ्लोरिश नहीं कर सकता। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए व्यूअर्स, तो यही देखा गया है कि जब जब पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर ने ग्रो किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाए व्यूअर्स, कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट मिल जाए, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रॉमिस भी किया है, तो ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट फ्लोरिश करेगी, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी उसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। अगर हम नेबर कंट्रीज की रियल एस्टेट मार्केट को देखें जो कि डे बाय डे ग्रो कर रही हैं, तो व्यूअर्स हम अगर ये देखें कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर हमारी नेबर कंट्रीज, हमारे हमसाया ममालिक के अंदर जो वहाँ की रियल एस्टेट मार्केट है, वहाँ का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वो क्यों इतना ज़्यादा डे बाय डे ग्रो कर रहा है। अगर हम दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को देखते हैं तो जो चीज़ एक आम मुशाहिदे में हमें देखने में आती है वो यही है कि वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो वो फॉलो करते हैं। अपनी रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से उन्होंने कुछ लॉज बनाए हुए हैं जिन पर अमल करके उनकी रियल एस्टेट मार्केट में एक ग्रोथ आ रहा है। तो आज हम देखेंगे कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट के अंदर वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें अपना कर, जिन्हें फॉलो करके उनकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डे बाय डे ग्रो कर रही है। सबसे पहली टिप आती है व्यूअर्स, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस लॉ। जी हाँ व्यूअर्स, दुबई रियल एस्टेट मार्केट को अगर आप देखें तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स, अपने प्रॉपर्टी बायर्स के लिए प्रोटेक्शंस रूल्स बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के इन्वेस्टर्स, वहाँ के बायर्स सिक्योरिटी फील करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पर अश्योरेंस देती है 100% कि आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। एक इन्वेस्टर, चाहे वो लोकल हो या ओवरसीज, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ दो ही श्योरिटी चाहता है। नंबर 1 सेफ्टी और सिक्योरिटी, नंबर 2 ROI। जी हाँ व्यूअर्स, नंबर 1 पे आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी, यानी एक इन्वेस्टर अगर कहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो उसको इस चीज़ की 100% श्योरिटी चाहिए होती है कि उसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर सेफ होगी और सिक्योर रहेगी। दूसरी चीज़ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरी श्योरिटी एक इन्वेस्टर को यही चाहिए होती है कि वो जहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है वहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा ग्रोथ आए, उसको एक अच्छा रिटर्न मिले। अगर आप किसी इन्वेस्टर को इन दोनों बातों की जमानत दे देते हैं तो कोई वजह नहीं है कि एक इन्वेस्टर या एक बायर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पर करने से जो है वो हेजिटेट करे या वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट ना करे। दुबई में वहाँ की जो रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से तमाम वहाँ उनके इन्वेस्टर्स को ये 100% अश्योरिटी दी जाती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है और सिक्योर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शंस के लिए बाकायदा रूल्स और लॉज बनाए गए हैं। अगर हमारे मुल्क में भी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के प्रोटेक्शन रूल्स बनाए जाएँ तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मुल्क में भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट के मामलात में वो भी सेफ और सिक्योर रहें। दूसरा पॉइंट आता है प्रोमोट टूरिज्म एक्टिविटीज। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के फ्लोरिश करने की दूसरी बड़ी और अहम वजह वहाँ की टूरिज्म एक्टिविटीज को प्रोमोट करना है। वो दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट, दुनिया भर से आने वाले लोगों को वेलकम करते हैं अपने मुल्क में। आप अगर दुबई जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि आपको जगह जगह वहाँ पर एंटरटेनमेंट स्पॉट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बीचेस, पार्क्स, इस तरह की कंस्ट्रक्शन की हुई चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी तफरीही मकामात आपको मिलेंगे जो दुनिया भर से लोगों का फ्लो जो है वो उस मुल्क में ज़्यादा होता है। वहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं, इंजॉय करते हैं और वहाँ पर जो है वो उस मुल्क का ये
तरीक़ाकार है व्यूअर्स कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट स्पॉट्स फराहम कर रहा है, लोगों को तफरीहात की सहूलतें मुहैया कर रहा है। यही वजह है कि वहां पर दुनिया भर से लोगों का फ्लो है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए टूरिज्म पॉलिसीज बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म पॉलिसीज़ बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म एक्टिविटीज़ को प्रोमोट करें ताकि यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट विज़िट करें, यहाँ पर स्टे करें, यहाँ की चीज़ों से, यहाँ की तफरीही मकामात को इंजॉय करें। और ज़्यादा से ज़्यादा यही वो सहूलतें हैं व्यूअर्स जिनकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपने मुल्क में अट्रैक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स का फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट है डाइवर्स रियल एस्टेट एसेट्स। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में हर दर्जा डाइवर्सिटी मिलती है। वो अपने इन्वेस्टर्स, अपने प्रॉपर्टी बायर्स को डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट एसेट्स। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को क्रिएट करें ताकि यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स आए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें। जी व्यूअर्स, तो आज हमने अपने शो में ये देखा कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट की वो कौन सी बुनियादी वजूहात हैं, वो कौन सी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके वो अपने मुल्क की जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें एक ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। और हमने साइड बाय साइड अपने मुल्क की यानी पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर से भी उसका मुवाजना किया। व्यूअर्स, जो 3 टिप्स हमने इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताए, हमने देखा अगर वो 3 टिप्स, वो तीनों रूल्स अगर हम अपने मुल्क की, अपने पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर अप्लाई करें तो कोई वजह नहीं है कि यहाँ का इन्वेस्टर जो है यहाँ पर आकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। और जब तक एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ से 100% उसे श्योरिटी नहीं मिलेगी वो कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आएगा। इसके अलावा भी व्यूअर्स, नेक्स्ट शो में हम इसको मज़ीद डिटेल में जाकर देखेंगे और इसके मज़ीद टिप्स, मज़ीद रूल्स को देखेंगे वहाँ पर। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप शो में क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान राहत इरम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।